My dear friends, today's our concept पार्ट 3। मैंने आपको 2 वीडियो दिया था कंफ्यूजिंग वर्ड। ये कंफ्यूजिंग वर्ड हमें बहुत ही जरूरी है सीखना। इसका जानना हमारे लिए इतना आवश्यक है कि एवरीवेयर इसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। यदि हम करेक्ट नॉलेज रखेंगे इसके बारे में तो करेक्ट यूज भी करेंगे, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे स्पोकन का हो, अपनी बोलचाल की भाषा हो। तो ऐसे वर्ड को कहीं भी डाउटफुल पोजीशन में नहीं होना चाहिए। हमें यूज करना है कोई भी शब्द, वहां बाय मिस्टेक मुझसे कुछ हो गया, यूज गलत हो गया तो सारे अर्थ बदल जाएंगे। तो इसलिए मैं ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और मैं ये सोच रखा हूं कि आपके लिए ढेर सारे वीडियो मैं आपको इस संदर्भ में दूंगा, ढेर सारे वीडियो दूंगा और आप 1 बाय 1 सभी वीडियो देखिए। और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप इन कंफ्यूजिंग वर्ड को अच्छी तरह समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और अपनी बोलचाल की भाषा में इसको यूज भी करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पार्ट 3 का जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। देखिए, जैसे ये पहला वर्ड है लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल। जो लेख होता है जो पढ़ा जा सके, लेजिबल मीन्स पढ़ा जा सके। हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है योर हैंडराइटिंग इज लेजिबल, आपका जो लेख है वो पढ़नीय है, पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है रीडेबल। रीडेबल का मतलब होता है पठनीय अर्थात रोचक। यहां हमने देखा दिस बुक बीइंग अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तकनीकी वस्तु के कारण, विषय के कारण ये पढ़ने योग्य नहीं है। इसको हम निगेटिव नहीं बनाएंगे तो पठनीय है, और अगर हमने निगेटिव दे दिया तो इसको मैंने पॉजिटिव दिया तो यहाँ निगेटिव दे दिया। लेकिन उस रीडेबल के अर्थ में हम जो पठनीय है ये रीडेबल यूज करते हैं और ये पढ़ा जा सके, कोई लिखी हुई लेख है उसको पढ़ा जा सके। तो नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत ही प्रचलित वर्ड्स है, जो अपने हम बोलचाल की भाषा में ढेर सारे शब्द लगभग सभी लोग यूज करते हैं। जैसे मेनी, मेनी माने बहुत और मच माने भी बहुत। तो मेनी माने भी बहुत और मच माने भी बहुत, तो दोनों में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम, वी शुड नो व्हाट इज द बेस। ये जो व्यक्तियों की संख्या हो, जो संख्या काउंटेबल टाइप, तो वहां इसीलिए हमने संख्यावाची हो, वस्तु की भी संख्या हो सकती है। तो जो संख्यावाची है, संख्या को हम काउंट करके दे सकें, तो वहां पर हम मेनी, बहुत, बहुत से लोग, बहुत से वस्तु, जैसे ढेर सारे, तो मेनी ऑफ बुक्स, मच बुक्स नहीं होगा, मेनी बुक्स होगा। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं। तो यहां हमने मेनी काउंटेबल यानी संख्यावाची के लिए यूज किया, और मच परिमाणवाची, मात्रावाची। इसी में वी हैव नॉट मच मिल्क, हमारे पास बहुत सा दूध नहीं है, पर्याप्त तो दूध नहीं है। तो उसको परिमाण के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं और संख्या के लिए हम मेनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है, हमें थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस हो जाने से अर्थ बदल जाता है। जैसे एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, किसी भी राय मशविरा बात को मान लेना है अथवा स्वीकार करने के लिए ACCEPT, एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, स्वीकार करना। तो ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस इन दिस मैटर, इस मामले में उसने मेरी राय स्वीकार कर लिया, मान लिया। तो स्वीकार करना, मान लेने के लिए एक्सेप्ट होगा। लेकिन यहां हमने देखा नेक्स्ट मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम मिल रहा है, EXCPT,
एक्सेप्ट, यहां एक्सेप्ट है, यहां एक्सेप्ट है, स्पेलिंग ई से शुरू है, यही बारीकी ध्यान देना है। इसके माने छोड़कर, के बजाय, के अलावा। ऑल स्टाफ एक्सेप्ट क्लर्क, ऑल स्टाफ एक्सेप्ट क्लर्क, क्लर्क के छोड़कर, क्लर्क के बजाय, हैज बीन कॉल्ड, सबको बुलाया गया है, क्लर्क को छोड़कर सबको बुलाया गया है। तो यहां जो है एक्सेप्ट शब्द है, यहां एक्सेप्ट है स्वीकार करना, एक्सेप्ट छोड़कर, के बजाय, के अलावा। ये छोटी सी एक वर्ड की, एक लेटर का डिफरेंस सारे प्रोनाउंसिएशन मीन्स सब कुछ चेंज कर देता है। तो यही हम लोगों से मिस्टेक होती है, और कहीं गलत जगह वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाएगा अपने स्पोकन में तो सब कुछ उसका अर्थ गलत हो जाता है, और सामने वाला समझ जाएगा कि he has no knowledge, he has no knowledge about the words। अब आगे है, ये दो वर्ड्स मिलते जुलते हैं, एक्सेस, ACCESS, एक्सेस, EXCESS, सेम एग्जाम्पल। यहां स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है, यहां स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। तो देखो यहां पर पहुंच है, ACCESS, एक्सेस माने पहुंच, और ये एक्स, यहां भी एक्सेस है लेकिन स्पेलिंग ई एक्सेस से शुरू है। इसकी माने अधिकता, खाने की अधिकता, बोलने की अधिकता, इन सब चीजों में जो भी है, तो अधिकता एक है और एक पहुंच है। He was a poor man, he was a poor man and had not access, वह एक गरीब आदमी है, उसके पास पहुंच नहीं है, टू द हायर अथॉरिटीज, जो ऊंचे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उसके पास पहुंच ही नहीं है, बिकॉज ही इज पुअर मैन। अब इसके एक्सेस मतलब अधिकता, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता किसी भी चीज में नुकसान, खराब होती है, अच्छी नहीं होती। अब तीन वर्ड आपको सेम मिलते जुलते हैं, ध्यान देना है। ADAPT, एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स क्या होता है, अनुकूल बनाना, अपने अनुकूल, या किसी को अपने अनुकूल बनाना, या स्वयं किसी के अनुकूल हो जाना, परिस्थितियां के अनुकूल, मौसम के अनुकूल, तो माहौल जो भी है, वहां का एटमॉस्फेयर जो है उसके अनुकूल। तो अनुकूल बनाने की अंग्रेजी है एडेप्ट, ADAPT। वन मस्ट, एक पर्सन को लर्न टू एडेप्ट, अनुकूल बनाने के लिए सीखना चाहिए। वन सेल्फ, स्वयं अपने आप को, सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को, स्वयं को बनाने के लिए, एडेप्ट बनाने के लिए सीखना चाहिए। एडेप्ट मीन्स अनुकूल बनाने के लिए हमें सोचना चाहिए। इसी प्रकार से अडॉप्ट, ये बहुत प्रचलित शब्द है। अडॉप्ट माने अपनाना, अर्थात गोद लेना। आप अक्सर सुनते हैं कि उन्होंने अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लिया। तो यहां मैंने एग्जांपल दिया, यार आई अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम ऑर्फनेज। ऑर्फनेज माने, ऑर्फन माने अनाथ, ऑर्फनेज माने अनाथालय। तो मैंने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया। तो यहां अडॉप्ट है, लेकिन ADOPT, यहां APT है अनुकूल बनाना, यहां ADOPT अडॉप्ट, इसके माने क्या हो जाएगा, गोद लेना। नेक्स्ट वर्ड है ADEPT, एडेप्ट। अब एडेप्ट मीन्स कुशल, कारीगर के लिए हम अक्सर कहते हैं बड़ा कुशल कारीगर है। तो कुशल शब्द के लिए हम एडेप्ट शब्द, तीन वर्ड देखो कितना टैली कर रहे हैं। स्पेलिंग सिर्फ एक, AOE, केवल एक लेटर डिफरेंस होने से लगभग प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। ही इज एन अडेप्ट कारपेंटर, वह एक कुशल कारीगर है, कुशल बढ़ई है, कुशल मिस्त्री है। तो ये ढेर सारे हमारे पास वर्ड्स हैं। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा
जिसके लिए ढेर सारे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा और आशा करता हूं कि आप इसको बार बार पढ़ करके स्टडी करके इसको डिफरेंसेस समझ भी जाएंगे, अपने स्पोकन में, अपने बोलचाल की भाषा में, व्यवहारिकता में इन शब्दों को डिफरेंसेस समझकर यूज करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तुरंत लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।